चलो देखो इधर, आज हम लोग क्लास 9th का मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, पहले इसका जितना भी बेसिक चीज है उसको हम लोग पहले कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे बताओ तो तुम लोग कोई किसी को पता है कि अंक किसको कहते हैं? अंक क्या होता है बताओ? अंक क्या होता है? अंक किसको कहते हैं बताओ? जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिजिट बताओ किसको कहते हैं? गलत है, सबका गलत है। बताओ जल्दी, तो बताओ क्या किसको कहेंगे? अंक किसको कहेंगे बताओ? किसको कहेंगे? देखो ध्यान सुनो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यही तुम्हारा क्या है? अंक है। इसको क्या कहते हैं? इंग्लिश में डिजिट कहते हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखो अंक इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यही सब मिल करके जानते हो आगे संख्या का निर्माण करता है। आई क्या करता है? संख्या का निर्माण करता है, ठीक है। और स्वतंत्र रूप में रहता है, ठीक है। जैसे देखो हम किसी संख्या लिखते हैं, जैसे 10 लिखे तो बताओ ये अंक भी मिलकर अंक से बना ना। इस संख्या जो है किससे बना? अंक से बना। तो इसमें कौन कौन सा अंक है बताओ? 1 और 0 क्या है तुम्हारा? अंक है ना। 1 और 0 क्या है? अंक। लेकिन हम कहें 10 क्या है तो संख्या हो जाएगा। 10 क्या हो जाएगा? संख्या। लेकिन अंक पूछेगा तो 1 और 0, ठीक है ना। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो अंक हो गया, किसी को यहां तक दिक्कत नहीं ना। अब अंक के बाद देखो संख्या किसको कहते हैं? संख्या इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? नंबर, ठीक है ना। अब बताओ संख्या किसको कहते हैं बताओ, तो बता सकते हो? अभी बता ना। 2 या 2 से अधिक अंक मिल करके किसको निर्माण करता है? संख्या का निर्माण करता है, ठीक है। 2 या 2 से अधिक अंक मिलकर किसका निर्माण करता है? संख्या का। यानी संख्या का जो निर्माण होता है किससे होता है? यही अंक से होता है, ठीक है ना। तो बताओ यहाँ से कोई पूछ सकता है कि टोटल अंक की संख्या कितना होता है? तो मात्र 10 होता है। देखो यहाँ ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हो ना कुल अंक कितना? कुल अंक कितना हुआ? 10, ठीक है ना। कहां से कहां तक? 0 से लेकर 9 तक क्या हुआ तुम्हारा? अंक, ठीक है। लेकिन संख्या पूछेगा तो 2 या 2 से अधिक अंक मिलकर क्या मिलकर? अंक, यानी डिजिट मिलकर, ठीक है ना। 2 या 2 से अधिक अंक मिलकर किसको निर्माण करता है? संख्या का, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पर लिखते हैं 2 या 2 से अधिक अंक मिलकर 2 या 2 से अधिक अंक मिलकर संख्या का निर्माण करता है। संख्या का निर्माण करता है। जैसे देखो 10 100 1000 420, बताओ इसमें देखो क्या है? अंक कितना है टोटल? 2। 1 और 0 क्या है तुम्हारा? अंक हुआ ना। लेकिन अगर 10 पूछेगा तो क्या हुआ? संख्या हुआ। तो बताओ 2 अंक मिलकर के संख्या का निर्माण क्या नहीं किया ना। यहाँ पर देखो कितना अंक है? 3 अंक है। 100 में कितना अंक? 3 अंक ना। अब तीनों अंक मिलकर किसका निर्माण किया? संख्या का। तो हम यहाँ पर क्या लिखे? 2 या 2 से अधिक, ठीक है ना। कम से कम 2 होना चाहिए। अगर 1 हुआ तो क्या हो जाएगा? अंक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर जैसे 1 से ज्यादा हो गया उसके साथ अंक के साथ तो क्या हो जाएगा? संख्या, ठीक है ना। और 2 अंक मिलकर किसका निर्माण करता है? संख्या का। या 2 से भी अधिक अंक मिलकर किसका निर्माण करता है? संख्या का। तो 10 क्या है तुम्हारा? संख्या। 100 क्या है? 1000 क्या हुआ? 420 क्या हुआ? संख्या। 100 लिखल। अच्छा सॉरी 1000। अब हो गया ना। यहाँ पर कर दो ETC, किसी को दिक्कत नहीं ना। अब नंबर भी देख लिया, संख्या भी देख लिया ना। तो नंबर और अंक और संख्या किसको कहते? किसी को दिक्कत इसमें
नहीं ना। अब बताओ, संख्या जानते हो कई प्रकार के होता है, जैसे में प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या, पूर्णांक संख्या, सब क्या है तुम्हारा संख्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्राकृत संख्या, ठीक है। तो प्राकृत संख्या इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर देखो किसको कहते हैं, तो प्राकृतिक संख्या देखो किसको कहते हैं, गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। तो बताओ गिनती की संख्या यानी कहां से स्टार्ट होता है, बताओ 1 से होता है और कहां तक, अनंत तक जाएगा, ठीक है ना। प्राकृतिक संख्या जो होगा 1 से क्या होगा, अनंत तक होगा, ठीक है ना, याद रखना। नीतीश पीर देंगे आगे तक शांत रहने के लिए विषय को नाटक बना ले रहा है यार। देखो प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं ना। देखो तब जो गिनती होता है ना तुम्हारा 1 से स्टार्ट होता है, जैसे कोई कहता है कि तुम लोग गिनती गिनाओ या सुनाओ तो क्या कहते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कहते हो ना। ये कहां से स्टार्ट हुआ, 1 से स्टार्ट हुआ और कहां तक जाता है, अनंत तक जाता है, ठीक है ना। इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या को, कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है ना। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे में कहां से स्टार्ट हुआ, 1 से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 कहां तक, अनंत तक। किसका स्थान है, अनंत का है, ठीक है ना। अब बताओ यहां से 2 क्वेश्चन निकलता है, ठीक है, जो कि तुम लोग से कोई भी पूछ सकता है, ठीक है, या एग्जाम में पूछ सकता है। क्या पूछेगा देखना ध्यान से, पूछेगा कि बताओ प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन होगा, तो 1 हो जाएगा सबसे छोटी संख्या, क्योंकि 1 से स्टार्ट हुआ था। सबसे छोटी संख्या कौन हो गया, 1। और सबसे बड़ी संख्या अनंत, सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, अनंत। तो इसको तुम लोग ना पॉइंट करके लिख लेना, ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। क्या होगा, क्वेश्चन कोई पूछेगा तो वो क्या, कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन हो जाएगा, 1। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कितना हो जाएगा, अनंत। किसी कोई दिक्कत नहीं ना। अब बताओ इतना जो अभी तक बताया इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं ना। चलो ठीक है, इसको तो उतारो तुम लोग जल्दी से। चलो देखो प्राकृतिक संख्या देख लिए, ठीक है ना। अब हम लोग आगे देखते हैं क्या, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, अब बताओ पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बताओ, होल नंबर, होल नंबर ना। देखो पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, प्राकृतिक संख्या में यदि 0 को शामिल कर लेते हैं तो क्या बन जाता है तुम्हारा, पूर्ण संख्या। तो बताओ प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है, अनंत तक जाता है। यदि उसमें हम लोग 0 लगा दे, यानी शुरू में 0 लगा दे, तो क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो वैसा संख्या नहीं, प्राकृतिक संख्या के आगे, प्राकृतिक संख्या में लिखो, यदि प्राकृतिक संख्या के आगे, यदि प्राकृतिक संख्या के आगे शून्य लगा दे तो वह पूर्ण संख्या बन जाता है। पूर्ण संख्या बन जाता है, बन जाता है। जैसे में बताओ,
जैसे में देखो 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहां तक, अनंत तक। तो अब इसमें बताओ, यहां से भी दो क्वेश्चन। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन हो जाएगा इसमें? 0। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत। किसी को दिक्कत नहीं ना? चलो लिखो, सबसे छोटी पूर्ण संख्या लिखो, अब उतारो उतारो। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। उतारो।